FSH लेवल जो है वो क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, और ये खवातीन को क्यों असरअंदाज करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये मर्दाना और जनाना बांझपन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स होता है वो FSH की वजह से आता है। मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। इस वीडियोस के अंदर मैं जो नुस्खा बताने वाला हूं, तो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। फीमेल में शरार भाई मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करता है और मेल में स्पर्म्स की प्रोडक्शन को बेहतर करता है। FSH हार्मोन्स अगर बढ़ जाए तो पोस्ट मेनोपॉज ये पर चला जाता है और एलोपैथिक में मेडिसिन से इसे लाइलाज करा दिया जाता है, जिससे खवातीन मायूस हो जाती हैं। हर्बल में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। FSH, LH, AMH और दीगर हार्मोन्स को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल किया जाता है। खुदा के लिए इसका हर्बल में इलाज करवाएं। पहले या आपको सिर्फ IVF का बता दिया जाएगा। 10 से 15 साल पहले कौन से IVF किए जाते थे, वो भी हर्बल से इलाज किया जाता था। हर्बल एक नेचुरली और प्रॉपर इलाज है जिसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बेशुमार खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिकवर कर चुकी हैं और ठीक कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और कुछ वीडियोस के ऊपर मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, खास तौर पे स्पेशली खवातीन के कि FSH लेवल के बारे में जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहा होता है। तो आज मैं प्रोफेसर साहब के पास मौजूद हूँ, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शरिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। FSH लेवल जो है वो क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, और ये खवातीन को क्यों असरअंदाज करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSH जैसे कि नाम से वाज़ेह है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये मर्दाना और जनाना बांझपन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो FSH की वजह से होती है। खवातीन में ये शराबी मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करता है और ओवरी से जो एग्स रिलीज होते हैं उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और प्रेगनेंसी में अहम किरदार अदा करता है। जबकि मेल में ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन और जो उसको हेल्प करता है, और यही हार्मोन्स है जो दिमाग से ऑर्डर लेकर जो है वो टेस्टिकल से स्पर्म को तैयार करवाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। इस वीडियोस के अंदर मैं जो नुस्खा बताने वाला हूं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के हवाले से, अल्लाह पाक के फजलो करम से वो फौरी तौर पर आप उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अगर बांझपन का प्रॉब्लम्स आ रहा है, इनफर्टिलिटीज का प्रॉब्लम आ रहा है, FSH हार्मोन्स आपके अंदर इसका लेवल बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। तो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। मतलब मेल फीमेल दोनों में इसका कैरेक्टर मौजूद है? जी, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका कैरेक्टर जो है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मेल और फीमेल में दोनों में होता है। फीमेल में शरार भाई मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करता है और मेल में स्पर्म्स की प्रोडक्शन को बेहतर करता है। तो ये वाहिद एक हमारा हार्मोन्स है जो दिमाग से हमें ऑर्डर लेता है। हम जो ऑर्डर होता है, हमें जो कोई प्रॉब्लम्स आती है तो दिमाग से ऑर्डर लेता है, फिर आगे ये उन चीजों को जो है वो स्टिमुलेट करता है। जी, ठीक हो गया जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर ये FSH लेवल कम हो जाए तो इसके क्या नुकसान होते हैं? खवातीन में FSH का लेवल अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके पीरियड्स उनके जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये पीरियड्स को कंट्रोल करता है, या बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एग्स मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं और प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। जबकि मेल के अंदर, मर्दों के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन मुतासर होती है, जिससे उनको एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया की वजह बनती है, जिससे आगे मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन, जनाना बांझपन के प्रॉब्लम्स आते हैं। खुदा के लिए इसका हर्बल में इलाज करवाएं। पहले या आपको सिर्फ IVF का बता दिया जाएगा। 10 से 15 साल पहले कौन से IVF किए जाते थे, वो भी हर्बल से इलाज किया जाता था। हर्बल एक नेचुरली और प्रॉपर इलाज है जिसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बेशुमार खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिकवर कर चुकी हैं और ठीक कर चुकी हैं। सही हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि FSH लेवल अगर बढ़ जाए तो इसको लाइलाज करार दे दिया जाता है, तो इसका कोई इलाज मुमकिन है, और खासतौर पर हर्बल में? जी बिल्कुल, FSH हार्मोन्स अगर बढ़ जाए तो पोस्ट मेनोपॉज ये पर चला जाता है और एलोपैथिक में मेडिसिन से इसे लाइलाज करा दिया जाता है, जिससे खवातीन मायूस हो जाती हैं कि शराबी कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि मेनोपॉज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। हर्बल में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। FSH, LH, AMH और दीगर हार्मोन्स को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल किया जाता है। खवातीन में पीरियड्स को जो है वो रेगुलर और एग्स
के मच्योर जो है एग्स को मच्योर किया जाता है, जबकि मेल में स्पर्म्स की प्रोडक्शन को नॉर्मल लेवल पर लेकर आते हैं। हमारे बेशुमार मरीज जिनको लाइलाज करा दिया जा चुका था, ना सिर्फ वो प्रॉपर रेगुलर रिकवर हुए हैं और बल्कि नेचुरली वे में अल्लाह पाक के फजलो करम से वो प्रेगनेंसी कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, अल्लाह पाक के फजलो करम से बेशुमार लोग ये शरियार भाई जिनको औलाद के मसले आए, जिनको ख़वातीन को पीरियड्स इर्रेगुलर के प्रॉब्लम आए, जिन मर्दों के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन का मसला आया, जो स्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया हुआ, तो उन्होंने अपने आप को रिकवर करा। नुस्खा नोट कर लें, सिंपली लेना क्या आप लोगों ने अलसी के बीज ले लेने आप लोगों ने 50 ग्राम, सौंफ ले लेना 50 ग्राम, सूरजमुखी के बीज ले लेने आप लोगों ने 50 ग्राम, काले तिल ले लेने 50 ग्राम और कद्दू के बीज ये भी 50 ग्राम, कशनीज खुश्क ले लेना 50 ग्राम और इसमें 10 से 15 ग्राम ज़ाफ़रान लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, हाफ टी स्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मर्दाना जनाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह जो है FSH, इस नुस्खे से फौरी तौर पर रिकवर होगी और आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अल्लाह पाक के फजलो करम से आप अपने आप को रिकवर कर लेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्पेशली ख़वातीन के, तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को लेकर आज प्रोफेसर साहब के पास मौजूद हूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। अगर मज़ीद आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो इनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर यहाँ का विजिट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हर दफ़ा आप एक नया नुस्खा भी बता देते हैं हर बीमारी का, ताकि घर पे भी लोग बैठ के इलाज कर सकें। सर वो एक लंदन से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप लोग वाहिद हर्बलिस्ट में ऐसे हैं कि नुस्खे बता देते हैं, जिन लोगों के पास बेचारे नहीं आ सकते हैं या जिन लोगों के पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं, तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो वो अपने आप को काफ़ी लोग रिकवर करते हैं। अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप इससे बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो मामला ज़्यादा है, तो आप मुझे बायो में मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपका भाई जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी इंशाल्लाह आपको लाजमी दी जाएगी। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और सदका जारिया समझ के इन तमाम वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए आपकी शेयरिंग करने से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके बाद दोबारा हाजिर होंगे आपको तंग करने के लिए एक और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।